उत्तरकाशी के विकासखंड भटवाड़ी के बाड़ागढ़ी पट्टी के मस्टाडी गांव में लंबे समय से भूधसाव होने के कारण लोग खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। बता दें कि मस्टाडी गांव में 1997 से 98 की भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार विस्थापन की रिपोर्ट थी, क्योंकि गांव खतरे की जद में, जिस कारण वैज्ञानिकों ने आज से 24 साल पहले शासन को रिपोर्ट सौंपी थी कि मस्टाडी गांव का विस्थापन होना चाहिए, लेकिन आज तक मस्टाडी गांव का विस्थापन नहीं हो पाया। वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश से मस्टाडी गांव में काफी ज्यादा भूधसाव हो रहा है। टीवी 100 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की समस्याओं को जाना। उनका कहना है कि घरों के अंदर पानी आ रहा है, वो लोग टेंटों में रहने को मजबूर हैं। वहीं गांव के प्रधान और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। उनके गांव को लगातार खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। घरों में काफी खतरा है। गांव के कई मकानों में भूधसाव के कारण दरारें पड़ गई हैं और पानी का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से घर रहने लायक नहीं बचे। लिहाजा गांव के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर टेंट में रह रहे हैं। वहीं जंगली जानवरों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि जब साल 1997 में भूवैज्ञानिकों ने गांव के विस्थापन की बात शासन को बता दी थी, तो आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या शासन प्रशासन किसी अनहोनी के बाद ही नींद से जागेगा? आखिर क्यों गांव वालों की सुध नहीं ली जा रही है? तो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी टेंट में रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकारें आईं और गईं, लेकिन मस्टाडी गांव के लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। यहां के ग्राम प्रधान से लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी हम मस्टाडी गांव में पहुंचे हैं। लगातार टीवी 100 लगातार कल से जो है मस्टाडी जो गांव में भूधसाव हो रहा है उसकी खबरों को दिखा रहा है, और हम धरातल पर इस समय आए, मस्टाडी गांव में आए। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से घरों के अंदर से पानी निकल रहा है और घर लोगों ने खाली किए हुए हैं, क्योंकि लगातार भूधसाव हो रहा है यहाँ पर, और लोग जो है भयभीत है। और यहाँ तक कि लोग जो है टेंटों में रात जो है गुजार रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और लगातार लोगों में भय का माहौल है। लोगों की ये भी मांग है कि हमारा यहाँ से जो है पुनर्वास होना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। 1997 में यहाँ पर एक सर्वे हुआ था भूवैज्ञानिकों की तरफ से, और ये कहा गया था भूवैज्ञानिकों की तरफ से कि गांव का विस्थापन होना चाहिए, क्योंकि गांव के ऊपर लगभग 200 मीटर ऊपर जो है बहुत बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ी हुई है, और लगातार लोग जो है बता रहे हैं कि गांव खतरे की जद में है। भूवैज्ञानिकों ने भी कहा था कि ये गांव जो है, जो एकत्रित मिट्टी और मलबा होता है उसके ऊपर ये गांव बना हुआ है, और भविष्य में इस गांव को बहुत बड़ा खतरा होता है। हमारे साथ जो है ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आखिर जो है अब तक इनके गांव का पुनर्वास क्यों नहीं हो पाया। जी, अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि पुनर्वास सरकार क्यों नहीं कर रही। हो सकता है ये चाह रही हो कि जब तक यहाँ पे कोई, जैसे कि बोल ही रहे हैं अधिकारी लोग, कह भी रहे हैं कि यहाँ पे कोई मकान ध्वस्त नहीं है, पर यहाँ पे जो मकान ध्वस्त नहीं है मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक बेल्ट पूरी है जो यहाँ से लोग अपने आप अपनी व्यवस्था बना चुके हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जमीन नीचे से ही धस रही है। और दूसरी चीज ये हो रही है यहाँ पे कि सरकार ये देखना चाह रही है कि यहाँ टूटा नहीं है, यहाँ स्लाइड ओपन नहीं है। ये ओपन नहीं हो पा रहा है, बल्कि पूरा ये धस रहा है। आप सड़क तक देखेंगे इसको, ये पूरी मतलब दरारें इसमें पड़ चुकी है, ऊपर नीचे। यहाँ गांव के पीछे भी जो है बहुत बड़ी दरार है, लगभग 200 मीटर दरार होगी वो जो पड़ रही हो, जहां से ये पूरा ही हिस्सा ये चल रहा है। फिर भी सरकार हमारी कोई मतलब ऐसी वो नहीं हो रही कि जो आपका गांव पहले दूसरी ग्राम पंचायत में था, अब अलग हो गया पहले। इस समय जो है लगभग 24 साल का समय बीत गया है। कई ग्राम प्रधान यहाँ पर जी, आपने लगातार जो है जी सरकार शासन प्रशासन मांग की होगी सारी, क्या कहना है उनका? उनका ये कोई जवाब हमको ऐसा नहीं मिला कि हमें कोई उन्होंने मतलब संतुष्टि हो जाए कि जो ये जवाब है। या उन्होंने एक बार बहुत पहले हुआ था कि जब मतलब मुझे नाम उनका ध्यान नहीं है, पर डीएम साहब थे, उन्होंने कहा कि कोटियाल गांव में तुम जगह देख लीजिए, पर क्या कारण रहा कि सरकार ने वो डिसीजन भी अपना मतलब बदला। देखिए हमें मानने के लिए छोड़ दिया। जो लगातार जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है कि जो जब हादसा हो जाता है तब शासन प्रशासन जो है जागता है, क्योंकि ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि हम लोग खतरे की जद में हैं। हमारे घरों से जो पानी निकल रहा है, घरों में दरारें पड़ी हुई है। हमारे देखो बुजुर्ग व्यक्ति है यहाँ पर, ये भी रात को जो है टेंट में रह रहे हैं।
बीमार भी है, बीमार हुई है। हाँ ताऊ जी, क्या बनाऊं? दलान क्या सरकार ऐसी सरकार क्या है, तुरंत लॉकडाउन टेंट के अंदर न कुछ हम ना देने को सुना था, हमने आप क्या करें, जीवन पास करना है। परसों ये तो ठीक थे। देखो ये टेंटों के अंदर रह रहे हैं, उसमें लाइट की भी व्यवस्था नहीं, ऐसा कहना है। और वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है झाड़ियाँ भी हो रखी है। जी क्या कहना है आपका? कहना ये है कि हमें तत्काल जो है विस्थापन की और करें, नहीं तो ऐसे में जो है सरकार ये सोच रही होगी कि कोई मर जाए या किसी का मकान ढह जाए तभी हम सुध लेंगे। ये गलत सरकार का सोचना है। हमें पहले ही जो है सरकार कहीं पर लगातार टीवी 100 कल से खबरों को जो है मस्ताड़ी गांव की खबरों को प्रसारित कर रहा है और शासन प्रशासन को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर आए, गांव की समस्याओं को देखे और जिस प्रकार से पूर्व से ही जो है गांव के लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं, विस्थापन की ओर जो है शीघ्र कार्रवाई करे और फौरिक तौर पे जो है अच्छी जो है सुविधा गांव वालों को मिलनी चाहिए। जो टेंटों में वो रह रहे हैं वहाँ पे लाइट की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम लोग रात्रि में वहाँ पर रह रहे हैं लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और हमारे बच्चे भी वहाँ पर रह रहे हैं और हमें वहाँ पे जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। हेमकांत नोटियाल, टीवी 100, मस्ताड़ी गाँव, उत्तरकाशी। लंबे समय से ये लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं लेकिन कोई भी प्रशासनिक अमला इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी ज़माने में कोई डीएम पहुंचे थे उनके बीच में और उन्होंने कहा था कि कोर्टयार्ड में ज़मीन देख लीजिए, लेकिन आज तक उन्हें न ज़मीन देखने के लिए कहा गया और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा दी गई। और यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग इन टेंटों में अपना गुजारा कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस दौरान कोई जंगली जानवर इस तरफ आ जाए और कोई अनहोनी हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या प्रशासनिक अमला किसी अनहोनी का वाकई में इंतजार कर रहा है? अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हेमकांत नौटियाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेमकांत, जिस तरीके से हमने ग्रामीणों की समस्याएं दिखाई, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या शासन प्रशासन को किसी अनहोनी का इंतजार है? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों का ये कहना है कि 24 साल का लंबा समय हो गया है, हमारे गांव का विस्थापन आज तक नहीं हो पाया है। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब कोई हादसा हो जाता है तो तब शासन प्रशासन तब जागता है और पूर्व में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जाती है ताकि ग्रामीण गांव को सुरक्षित किया जाए। हम देख सकते हैं किस प्रकार लोग जो है टेंटों में अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। रात को काफी दिक्कत लोगों को होती है, टेंटों में लाइट भी नहीं है। लेकिन हेमकांत, अगर हादसों से सबक लिया गया होता तो शायद अब तक इनका विस्थापन हो गया होता। हादसों से भी तो सबक नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी के जनपद आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर आपदाएं लगातार आती रहती और काफी नुकसान भी होता है। तो ग्रामीण लगातार कह रहे हैं, क्योंकि जब सर्वे 1997 में हुआ था तो रिपोर्ट में ये लिखा गया है, जो भूवैज्ञानिक उन्होंने कहा है कि बहुत समय पहले यहाँ पर जो मलमा या मिट्टी वगैरह आया और यहीं पे जम गया हो, तो इसके ऊपर ये गाँव बसा हुआ है। इसको खतरा है क्योंकि लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसा नहीं कि बरसात में, जब बरसात नदी होती है तब भी यहाँ पर घरों से पानी निकलता रहता है और ये जो है गांव को बहुत खतरा है और गांव का विस्थापन हो। लगातार जिला प्रशासन की लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि कल जो है जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ पे जो है भूवैज्ञानिक आए थे, उन्होंने सर्वे भी किया था, लेकिन सर्वे कई बार हो चुका है। हर बार सर्वे हुआ है, उससे रिपोर्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि गांव का विस्थापन होना चाहिए, लेकिन आज तक गांव का। लेकिन हेमकांत, दुर्भाग्य इन गांव के लोगों का इस कदर है कि जहां टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं और ये गांव मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहा है। सुविधाएं तो छोड़िए, घरों में किस तरीके से पानी घुस रहा है उनके। आपदा